नमस्कार। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक हालात तो बदतर हैं ही, अब एक और फ्रंट पर पाकिस्तान के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। यह मुसीबत है तालिबान के फ्रंट पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, डूरन लाइन। इसको लेकर पिछले कई महीनों से तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच जंग छिड़ी हुई है। लगातार झड़पों की खबरें आती रहती हैं। बीती शाम यानी गुरुवार की शाम तालिबान ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया जब तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल लेवल के अधिकारी भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हालांकि इस हमले में मेजर जनरल घायल हुए हैं। हालांकि पायलट इस हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान के निमरोज प्रोविंस के जाकिर गांव में लैंड कराने में कामयाब हुए। बाद में दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई और अगले 2 घंटे में यह हेलीकॉप्टर और मेजर जनरल को पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। लेकिन इसके बीच खबर यह है, अफगानिस्तान के जो मीडिया चैनल्स है वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान इस हमले के बाद तैयार है किसी भी काउंटर अटैक के लिए, और इसकी सूचना उन्होंने पाकिस्तान को भी दे दी है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान को कहा था कि जिस गांव में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उससे पीछे तमाम तालिबान फाइटर पीछे हट जाएं, लेकिन तालिबान की लीडरशिप ने पाकिस्तान की इस मांग को मानने से मना कर दिया है और साथ साथ ये धमकी भी दी है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी डूरन लाइन को पार कर अफगानिस्तान की सीमा में घुसती है तो उसको हमले का जवाब हमले से मिलेगा। ये पहली बार नहीं है, जब से ही तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आया है उसके बाद से ही तालिबानियों ने स्पष्ट कर दिया था कि जो डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जो करीब 2600 किलोमीटर लंबी है, उसको मानने से इनकार तालिबानियों ने कर दिया था। और लगातार झड़पों की खबरें लगातार आती रहती हैं। कई दर्जनों पाकिस्तान की आर्मी के जवान इसमें घायल हो चुके हैं। और तो तालिबान की लीडरशिप है वो भी टॉप लेवल के पर जब बातचीत हुई तो उसमें भी कई बार मना कर चुकी है कि इस लेवल पर बातचीत होना बाकी है। दोनों ही सरकारों को इस पर बातचीत करनी है, क्योंकि जो मौजूदा डूरन लाइन बॉर्डर है वो अभी तालिबान को मान्य नहीं है। लिहाजा एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि वो तालिबान जिसको खुद पाकिस्तान की आर्मी ने खड़ा किया, अब वही पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है। गुरुवार शाम जो पाकिस्तान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान मिलिट्री आसानी से जाने नहीं दे सकती। इस बीच एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान में यह है कि यूएस ने भी अफगानिस्तान में ड्रोन से स्ट्राइक करना जारी रखा है। बुधवार को यूएस के ड्रोन MQ-9 रीपर के जरिए हेलमंड प्रोविंस में ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिसमें शोराबक एयरपोर्ट पर यूएस ने एयर स्ट्राइक की। ये शोराबक एयरपोर्ट दरअसल तालिबान का एक बड़ा वेपन डिपो था, जहां पर जो हथियार यूएस और ब्रिटिश सेना छोड़कर गई थी, यहां पर एक बड़ा डिपो बनाया गया था। दरअसल 15 अगस्त 2021 से पहले ये जो एयरपोर्ट था ये ब्रिटिश सेना यूज किया करती थी। एक बड़ा बेस कैंप यहां पर हुआ करता था, और उसके बाद तालिबान ने इसको हथियारों का अड्डा, एक बड़ा वेपन डिपो इसको बनाया हुआ था। लेकिन बुधवार को यूएस के ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की गई और इस जो वेपन डिपो था इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यानी इतना स्पष्ट है कि ऐसे समय में जब तालिबान बिना सोचे समझे पाकिस्तान से जंग छेड़ चुका है, अब ऐसे समय में यूएस स्ट्राइक करता है तो तालिबान को अकेले ही यूएस से जंग लड़नी होगी, जिसको किस हद तक झेल पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।